तो फिल्म की शुरुआत 15 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम दो अंडरकवर एजेंट को देख पाते हैं, एमिली और मेट को। यह MI6 एजेंसी के साथ मिलकर जासूसी का काम किया करते थे। यह जासूस के साथ साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं। तभी मेट को उसके MI6 एजेंसी के ऑफिसर कॉल आता है, जो इनको एक मिशन देता है, और वो होता है एक साइबर ISIS की को चुराने का, जो इस वक्त यूरोप के मोस्ट डेंजरस माफिया गोर के पास में था। और आज उसके 8 साल के बेटे का जन्मदिन पार्टी होती है। उस पार्टी में मेट और एमिली फ्रेंच आर्म ब्रोकर्स बन के जाते हैं, क्योंकि आज वो इस पार्टी के अंदर नहीं आ पाए थे। उसी का फायदा उठाकर यह दोनों एजेंट अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एमिली अपने हाथ में एक केमिकल लगाकर माफिया गोर से मिलती है उसकी फिंगरप्रिंट लेने के लिए। और बड़े लोगों की आदत होती है लेडी को देख कर वे उसका हाथ पकड़ कर उसको किस करने लग जाते हैं। खैर इसके बाद में वह उनको पार्टी में मजा करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसको क्या पता कि उसकी वॉइस और प्रिंट पूरी हो चुकी है। इसके बाद में यह अपने ऑफिसर चक की मदद से ये दोनों गोर के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर वॉइस और प्रिंट की मदद से सेफ के अंदर से ISIS की को चुरा लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को। ये एक ऐसी मास्टर की होती है, इसकी मदद से पावर प्लांट्स, डैम, न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसी की मदद से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। यानी कि यह बहुत ही खतरनाक मास्टर की होती है, जो गलत हाथों में लगने से बचाना था। इसलिए यह दोनों यहाँ पर उसे चुराने के लिए आए थे, और इसमें वह कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अलार्म एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर गोर के आदमी आने लग जाते हैं, लेकिन यह बड़ी आसानी से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर इसके बाद में ऑफिसर तक बताता है कि तुम दोनों को MI6 से एजेंट बैरन लेने आएगा, जहाँ पर इनके लिए MI6 ने पहले से ही प्लेन का इंतजाम किया हुआ है। इसके बाद में यह दोनों अपने दोस्त बैरन से मिलते हैं, जो पहले एमिली का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। दोस्तों इस आदमी को आप याद रखना। फिर इसके बाद में यह अपने प्लेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मेट उस डिवाइस को अपने एक बॉक्स के अंदर डाल देता है। तभी वहाँ पर मेट की गर्लफ्रेंड एमिली उसको एक गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पिता तुम हो। यह सुनकर मेट बहुत ही खुश होता है, इसलिए वो शैंपेन की पूरी बोतल ही मंगवा लेता है। इस खुशी में यह दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी एमिली को वॉमिटिंग होने लग जाती है, इसलिए वो बाथरूम में जाती है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद होता है। तभी एमिली समझ जाती है कि 12 घंटे की फ्लाइट है, मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर एमिली के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और मेट से उस मास्टर की को मांगता है। मेट के पास में कोई भी रास्ता ना होने की वजह से वो मास्टर की को बाहर निकाल कर उस गुंडे की तरफ फेंक देता है। उसका ध्यान भटकने की वजह से एमिली मौका पाकर उसकी गन छीन लेती है। तभी मेट उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको पीटने लग जाता है। इसके बाद में एमिली उस लोड गन को खाली कर देती है और अपनी लातों गुस्सों से उसे पीटने लग जाती है। मतलब कि दोस्तों इनके बारे में किसी और को पहले से ही पता था कि यह लोग इसी फ्लाइट में सफर करने वाले हैं, और इनके पास में वह मास्टर की मौजूद है। जरूर इनके डिपार्टमेंट में ही कोई आदमी का काम होगा। फिर अब एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर एक गुंडा एमिली को गन से शूट करने वाला होता है, तभी पीछे से मेट आकर उसका निशाना चुका देता है, जिस वजह से वह बुलेट सीधा पायलट को लग जाती है। इस वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लग जाता है, और अब तक वह की भी उनके हाथों से निकल चुकी थी, और प्लेन क्रैश होने की वजह से वह प्लेन एक खाई में गिरने वाली होती है। तभी मेट एक पैराशूट निकाल कर एमिली को दे देता है और कहता है कि उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए। लेकिन एमिली मेट को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मेट को जोर से जकड़ कर पैराशूट को ओपन कर देती है, इसलिए इन दोनों की जान बाल बाल बचती है। इसके बाद में यह दोनों सही सलामत लैंडिंग कर जाते हैं। इसके बाद में मेट और एमिली आम लोग बनने का डिसाइड करते हैं, और तो और अब उनका बच्चा भी होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को लगेगा कि वह दोनों प्लेन क्रैश के अंदर मारे जा चुके हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 15 साल बाद। मेट और एमिली की एक छोटी सी फैमिली होती है। ये अपने न्यू लाइफ से बहुत ही खुश होते हैं, जिसके अंदर हम उसकी एक बड़ी बेटी एलिस को देख पाते हैं और उसका छोटा बेटा लियो को देख पाते हैं। फिर इसके बाद में मेट और एमिली अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर देती है। तभी एमिली देखती है कि एलिस एक लड़के का हाथ पकड़कर उसको किस कर रही है। यह देखकर वे दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में ये करने आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह दोनों अपने बच्चों से डरा भी करते थे। तभी एलिस अपने मॉम डैड को देख लेती है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब रात को एमिली घर का काम कर रही होती है, तभी एलिस के स्कूल ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन आने लग जाता है, एक के बाद एक। अब इससे परेशान होकर जब एमिली अपनी बेटी के लैपटॉप चेक करती है तो एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल एपोकलिप्स के बारे में कुछ कहा जा रहा था, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये बात सुनते ही उसका बेटा कहता है कि क्या केमिकल एपोकलिप्स? मुझे नहीं लगा था कि पिछली बार जो हुआ इसके बाद ये दोबारा करेंगे। इस पर ये दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था पिछले साल। लियो कहता है कि शायद मोली नाम की कोई लड़की का चक्कर था। इस पर ये दोनों समझ जाते हैं कि इस बार उनकी बेटी का चक्कर है। इसके बाद में एलिस अपनी बेटी का फोन कॉल को ट्रेस करती हुई क्लब के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन यह दोनों हैरान थे कि उसकी बेटी को क्लब के अंदर एंट्री कैसे मिलेगी, वो तो नाबालिग है। फिर इसके बाद में यह दोनों अपनी बेटी को ढूंढने के लिए
लिए क्लब के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मेला लगा हुआ था। काफी ढूंढने के बाद में एमिली को अपनी बेटी मिल जाती है। अब एलिस अपने मोम को जैसे देखती है एकदम से हैरान रह जाती है कि इनको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं पब के अंदर हूँ। जरूर इनको लियो ने ही बताया होगा। अब इससे पहले कि वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जा पाते तभी स्कूल के कुछ बदमाश लड़के आकर एलिस के मोम और डैड को कहते हैं कि एलिस अभी नहीं जा सकती, पार्टी अभी तो स्टार्ट हुई है। क्या हुआ, घर में टीवी काम नहीं कर रहा जो इतनी रात को तुम बुरे लोग पब के अंदर आ गए। लेकिन इस पर भी वह बुरा नहीं मानते। लेकिन जब वे उसकी बेटी का हाथ जैसे पकड़ते हैं एमिली को गुस्सा आ जाता है और आ जाती है वे अपने असली रूप के अंदर और उन बदमाश लड़कों की धोबी पिछाड़ धुलाई करने लग जाती है। अब ये सब देख कर एलिस एकदम से हैरान रह जाती है क्योंकि आज तक उसने अपने माँ बाप का यह रूप नहीं देखा था। लेकिन काफी ओवर हो जाने के बाद में इसके बाद में वे अपनी बेटी को लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। एलिस अपने मॉम डैड के यह रूप देखकर सदमे के अंदर चली गई थी कि आखिरकार वो ये सब कहां से सीखे और इन्होंने हमें आज तक क्यों नहीं बताया। जरूर यह हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन यह दोनों अपनी बेटी को जैसे तैसे उलझा कर इस बात को दबा देते हैं। फिर अब घर आ जाने के बाद में एलिस अपने भाई के पास में जाती है गुस्से में और पूछती है कि और मिस्टर जीनियस क्या तुमने मॉम डैड को मेरे बारे में बताया था कि मैं पब के अंदर जा रही हूँ। लियो कहता है कि मुझे तुम्हारी सोशल लाइफ से कुछ भी मतलब नहीं है, तुम जो मर्जी करो, मैंने कुछ नहीं बताया। वहीं पर एमिली मेड से कहती है कि तुम्हें पता नहीं आज मुझे कितना मजा आया, जैसा लगा कि मैं अपनी पुरानी लाइफ फिर से जी रही हूँ। पता नहीं आज रात कुछ जादू सा हुआ, कुछ वर्षों बाद ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया, चलो बाहर जाकर कुछ उथल पुथल करते हैं। ये देखकर मेट बोलता है कि मुझे पता है तुमको क्या चाहिए। वहीं पर एलिस और लियो के रूम तक उनके पेरेंट्स की चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर वो बुखला जाते हैं कि अब ये क्या ड्रामा है, लेकिन वो तो बॉक्सिंग कर रहे थे, पता नहीं तुम क्या क्या सोच लेते हो। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेट के घर के बाहर उसका MI6 एजेंट चक आ जाता है क्योंकि कल रात वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी, उसी के जरिए ये यहाँ पर पहुँच गए थे। चक कहता है कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ तो तुम्हारे दुश्मन भी आ सकते हैं। इस पर वो दोनों कहते हैं कि लेकिन हमारे तो कोई दुश्मन नहीं है। चक बोलता है कि देखो हमने उस प्लेन का पूरा मलबा छान मारा था लेकिन वहाँ पर हमें एक खाली बॉक्स और मरे हुए लोगों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था और तो और वह डिवाइस भी गायब था। और तुमको बोरन एंड्रू याद है MI6 में जहाज पर उसी ने जाल बिछा कर रखा हुआ था। मेरे पास में एक पक्की खबर है, वो गोर के साथ मिलकर काम कर रहा है और तुमको ढूंढ रहा है उस की को लेने के लिए। मेट और एमिली कहते हैं कि लेकिन वो की हमारे पास में नहीं है। जैक कहता है कि उससे उनको कोई भी मतलब नहीं है, अगर CIA को पता चल गया कि तुम दोनों जिंदा हो तो वे तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि वो उनको कुछ और भी बता पाता तभी उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है, उसके अंदर चक मारा जाता है। ये देखकर मेट और एमिली अपने इमरजेंसी बैग को उठाने लग जाते हैं जिसके अंदर उनका जरूरत का सामान पड़ा हुआ था। इसके बाद में ये दोनों बोरन के आदमियों को ट्रीट करते हुए वहाँ से अपनी गाड़ी के थ्रू स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वो गुंडे इनके पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। यह देखकर एमिली अपने सामने कुछ नहीं देखती, जो भी आती उसको उड़ाती हुई जा रही थी और कहती है कि आखिरकार हमें इन सब से पीछा कैसे छुड़ाएंगे, हमारे पास में ये की है भी नहीं। तभी मेट कहता है कि एक राज की बात बताऊं, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी, वो की मेरे पास में है, मैं नहीं चाहता था कि वो किसी गलत हाथों में लग जाए। एमिली कहती है कि क्या सोच के तुमने वो की को उठाई थी, देखो अगर हमारा कभी पर्दाफाश हो जाए तो हमें सिक्योरिटी की जरूरत तो होगी और इस वक्त वो इंग्लैंड के अंदर है तुम्हारी मोम के घर पे। अब इनका प्लान होता है कि ये इंग्लैंड जाएंगे और एमिली की मोम के घर से उस की को उठाकर CIA एजेंट को सौंप देंगे ताकि उनकी जान बच पाए। फिर अब एक टाइम ऐसा आता है जब गोर के आदमी उनकी गाड़ी को उठाने वाला होता है, तभी मेट अपना दिमाग चलाता हुआ कोक की बोतल के अंदर गम डालकर गोर के आदमी की गाड़ी में डाल देता है और ऊपर से एमिली उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है जिस वजह से उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है और यह दोनों बार बार बचते हैं। फिर इसके बाद में यह फौरन ही स्कूल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे अपनी गाड़ी की यह हालत देखकर और अपने पेरेंट्स को देखकर एकदम से अचंभित रह जाते हैं कि अब ये क्या ड्रामा है। इसके बाद में वे अपने बच्चों को लेकर फौरन ही एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं लंदन जाने के लिए। फिर इसके बाद में ये लंदन पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद में इनकी चेकिंग होती है, वहाँ पर ऑफिसर इनको अजीब नजरों से देख रही थी। फिर इसके बाद में ये अपनी बस के अंदर जैसे बैठते हैं तभी वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर बोरन आ जाता है जो एमिली का फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, जो इनको 15 सालों से ढूंढ रहा था उस मास्टर की के लिए। इसलिए वो एयरपोर्ट का पूरा CCTV कैमरा छान मारता है क्योंकि उसको लगता है कि वो यहाँ पर मास्टर की को बेचने आए हुए हैं। फिर इसके बाद में मेट और एमिली बस से नीचे उतरने वाले होते हैं तभी वो एक आदमी को देख लेते हैं जो कि कार को बंद कर रहा होता है। अब जैसे ही वो आदमी बस के ऊपर चढ़ता है तभी एमिली बड़ी होशियारी से उस आदमी की कार की चाबी चुरा लेती है। फिर इसके बाद में ये सभी एमिली की मोम की घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में मेट एमिली को कहता है कि बच्चों से फोन को ले लो क्योंकि इनको इंटरनेट से दूर रहना है। इसके बाद में वे फोन को लेकर सिम को तोड़ देती है ताकि उनकी लोकेशन का पता कोई भी ना लगा पाए। फिर कुछ दूर जाने के बाद में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए मेट एक पेट्रोल पंप पे रुक जाता है और बच्चे रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी एलिस अपने भाई का पासपोर्ट देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वे नकली पासपोर्ट था। ये देखकर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनकी फेक ID क्यों बनाएगी।
कहीं हमारे पेरेंट्स उग्रवादी आतंकवादी तो नहीं है। तभी वे लियो से पूछते कि क्या तुम्हारे वीडियो गेम के अंदर इंटरनेट चलता है, जिस पर लियो कहता है हाँ चलता है। इसके बाद में वे उस पासपोर्ट के जरिए अपने नाम का पता ढूंढने लग जाते हैं कि आखिरकार इस नाम का बंदा कौन है, और उनको पता चल जाता है कि ये तो सच में फेक आईडी है। खैर इंटरनेट चलाने की वजह से इसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पर गोर के आदमी पहुँच जाते हैं अपनी बाइक से। ये देखने के बाद में मेट पेट्रोल को लाइटर के थ्रू फ्लेम थ्रू बनाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर एलिस और लियो एकदम से हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यह लोग कौन है और हमें क्यों मारना चाहते हैं। इसके बाद में मेट और एमिली मिलकर उन सभी गुंडों की धोबी बिछाड़ धुलाई करते हैं और उन सभी को मारने के बाद में वे अपने बेटे बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद में मेट देखता है कि बोलन अपने आदमियों के साथ में यहाँ पर आता है और अब तक बोलन भी उनको देख लिया था। अब ये देखने के बाद में वे मेट की गाड़ी के पीछा करने लग जाता है, क्योंकि उन लोगों ने गोर के फोन को ट्रेस किया हुआ था ताकि उनको कभी न कभी उस की के बारे में पता चलेगा ही। तभी मेट अपनी गन निकाल कर अपने सामने चल रहे ट्रक पर गोली चलाकर उसको क्रैश करवा देता है। इस वजह से ट्रक में जो सिविल पाइप थे उसकी वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है और बड़ी आसानी से वे वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन इतना कुछ देख लेने के बाद उनके बेटे बेटी पगला जाते हैं और अब फाइनली थक हार कर मेट और एमिली अपने बेटे बेटी को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि वे कौन है और ये सब क्यों कर रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद में एलिस और लियो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि उनके पेरेंट्स सीक्रेट एजेंट है और उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर गर्व होने लग जाता है। फिर इसके बाद में लियो अपनी गलती मानता हुआ उनको सब कुछ सच सच बता देता है और अपना वीडियो गेम दे देता है। के बाद में वो वीडियो गेम एक ट्रक के ऊपर फेंक कर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। फिर काफी लंबा सफर के बाद में आखिरकार ये एमिली के मोम के घर पे पहुँच जाते हैं। ये बच्चे अपनी नानी माँ का घर देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे एक शाही घर से थी। फिर इसके बाद में ये सभी अंदर जैसे आते हैं तभी इनकी नानी माँ गोलियों से स्वागत करती है। इन सभी को देखकर वे बहुत ही खुश होती है। इसके बाद में वे उन सभी को अपने महल के अंदर लेके आ जाती है, जो कि बहुत ही आलीशान महल था। बच्चे पूरे महल में घूमने लग जाते हैं। फिर मेट एमिली के मोम से कहता है कि हम यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं, इसके बाद में यहाँ से हम चले जाएंगे और फुर्सत में कभी मिलेंगे। तभी वहाँ पर एमिली की मोम यानी कि जिनी का बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये देखकर एमिली एकदम से हैरान हो जाती है और अब तक उनके बच्चे भी आ जाते हैं। के बाद में नानू अपने नातिन को अपने महल दिखाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर हम सीआई एजेंट बरन को देख पाते हैं, जो उस ट्रक को पकड़ लेता है जिसमें मेट ने वीडियो गेम फेंका था और उनको चंद्रू बना दिया था। खैर अब सैटेलाइट से फॉलो करने के बाद में एक टाइम पर बादलों की वजह से वे बच निकले थे, लेकिन उस जगह को गौर से देखने पर उनको एमिली के मोम का महल दिखाई देता है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का है। फिर वहीं पर एलिस और लियो अपने नानू के साथ में उनके ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, मानो कि यह एक आर्मी हेडक्वार्टर हो। तभी लियो डेड बॉडी के ऊपर परफेक्ट निशाना लगाता है। यह देखकर उसके नानू बहुत ही खुश होते हैं। वहीं पर हम मेट और एमिली को देख पाते हैं, जो उस डिवाइस को लेने के लिए अपने सीक्रेट जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम बोलन के आदमी को देख पाते हैं, जो कंफर्म करने के लिए कि यह गिन्नी के घर के अंदर एमिली और मेट तो नहीं छिपे हुए, वे आ गए थी। फिर वहीं पर मेट अपनी वाइफ को लेकर अब तक उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने वे डिवाइस पाके रखी हुई थी। वो अभी भी वहाँ पर पड़े हुए थे और यहाँ पर छुपाने की वजह ये होती है कि अगर कभी भी इनके ऊपर मुसीबत आए तो ये यहाँ पर आ जाए और गिनी भी इनकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि गिनी कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं थी। तभी इनको चौपर की आवाज सुनाई देती है। अब ये देखकर वो पीछे के रास्ते से घर के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर एजेंट ने जिनी और उसके बॉयफ्रेंड को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनको फ्री कर लेने के बाद में वे हॉल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब तक बेरन के एजेंट ने उसके बच्चों को बंदी बना लिया था। अब ये देखकर मेट वो डिवाइस देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बेरन नहीं आता बल्कि चक आता है, लेकिन वह तो मारा गया था। इस पर वो कहता है कि मुझे तुमको कोई तो मिशन देना था इस डिवाइस तक पहुँचने के लिए। तुमको क्या लगता है बेरन गोर से मिला हुआ है? वो गेम तो मैंने खेला था, वो खुद गोर को पकड़ने में तुला हुआ है। इसके बाद में वो मेट से मास्टर की को ले लेता है। वहीं पर हम दो एजेंट को देख पाते हैं, जो जिनी को चेक करने आता है और वे वहाँ पर मौजूद थे। फिर इसके बाद में जिनी बड़ी होशियारी से अपने छुपाए हुए वेपन को निकालने लग जाती है। इसके बाद में एमिली चेक से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? इस पर चेक बोलते हैं कि देखो मेरे दो सीक्रेट एजेंट प्लेन में से गायब हो गए और वे की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई और एजेंसी ने ये सारा इंजाम मुझको ऊपर डाल दिया। मैं तो काम से गया, एक साल में मेरी जॉब चली गई, मेरा घर चला गया, मेरा परिवार चला गया और मेरा कुत्ता भी। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। एमिली कहती है कि ये सब तुमने बदला लेने के लिए किया? चेक कहता है कहीं थोड़ा थोड़ा और कहीं पैसों के लिए, जिससे ये सब बराबर हो सकता है। वहीं पर जिनी अपना गेम स्टार्ट कर चुकी थी और सभी गार्ड को मारने लग जाती है। ये देखकर एमिली और मेट भी मौका पाकर गन छीन लेते हैं और उनको मारने लग जाते हैं, लेकिन तभी बड़ी होशियारी से उनको बेहोश करके वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके कुछ टाइम बाद में उनको होश आता है तो उनके बेटे वहाँ पर नहीं थे। फिर इसके बाद में सीसीटीवी चेक करने पर यहाँ पर वे देखते हैं कि लियो अपना अंगूठा दिखा रहा था, जिसके अंदर उसकी रिंग थी और उसके अंदर ट्रैकर था। इसकी मदद से ये बड़ी आसानी से उसकी लोकेशन का पता निकाल लेते हैं। वहीं पर हम
चक को देख पाते हैं जो गोर से बात कर रहा था क्योंकि आज वो नहीं आ सका था। फिर इसके बाद में गोर अपने आदमियों को उनको जान से मार कर वे मास्टर की चुराने का ऑर्डर देता है। फिर वहीं पर चक अपने मास्टर की मदद से अपने क्लाइंट को डेमो दिखाने लग जाता है, जिस वजह से एक बटन दबाने पर पूरी शहर की लाइट चली जाती है और कहता है कि क्या तुमको लगता है इसका काम यही है? नहीं, इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद में वे उनको डेमो दिखाने के लिए ब्रेन का बैरियर खोल के दिखाता है जो कि लंदन में बाढ़ आने से रोकती है। ये देखने के बाद में वे काफी खुश होते हैं और इस डिवाइस की बोली लगती है $250 मिलियन। एमिली और मैट अब तक वहाँ पर पहुँच गए थे और वे चक की आदमियों की बैंड बजाने लग जाते हैं। बैंड बजाने के बाद में वे वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी वहाँ पर बोलन अपनी टीम के साथ में आ जाता है, लेकिन वो उनको पकड़ता नहीं क्योंकि उसको सब कुछ पता चल गया था कि ये यहाँ पर अपने बच्चों को बचाने के लिए आए हैं, उस डिवाइस को बेचने के लिए नहीं आए। इसके बाद में ये चक को डील करते हुए नंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन चक मौका पाकर वहाँ से बच निकलता है। अब ये देखने के बाद में मैट और एमिली उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उनका बेटा उसी के पास में था, इसलिए अब वे दोनों बाहर जैसे आते हैं तभी वहाँ पर गोर के आदमी उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और मास्टर की के बारे में पूछने लग जाते हैं। और इससे पहले कि वे उनको जान से मार पाते तभी वहाँ पर एमिली की मोम यानी कि जिनी आ जाती है जो उनके ऊपर गन पॉइंट करती है। इसके बाद में यह बड़ी आसानी से बाइक चुरा कर अपने बेटे बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर काफी कुछ सामना करने के बाद में ये आखिरकार चक के बोट के अंदर पहुंच ही जाते हैं। वहीं पर हम जिनी के बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं जो पार्किंग में जिनी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चक की असिस्टेंट आ जाती है जो अपने वैन की तरफ जा रही होती है। अब इससे पहले कि वे वहाँ से निकल पाती तभी जिनी का बॉयफ्रेंड उस वैन को टक्कर मार देता है। इस वजह से वे बेहोश हो जाती है। उसके पास में वे मास्टर की देखकर बहुत ही खुश होता है और ये सब वे बात जिनी को बता देता है। इसके बाद में जिनी उसको बैरियर को बंद करने को बोलती है ताकि चक बैरियर को पार ना कर पाए। अब इसके बाद में जैसे तैसे करके जिनी का बॉयफ्रेंड बैरियर को बंद कर ही डालता है। फिर वहीं पर मैट और एमिली चक के आदमियों को बुरी तरह पीट कर उनको पानी में गिर देते हैं। फिर इसके बाद में वे अपने बेटे को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी के अंदर जंप करवा देते हैं और वे चक की बुरी तरह धुलाई करने के बाद में वे पानी के अंदर जंप कर जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद में वे बोट बैरियर से जा टकराती है जिस वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर चक मारा जाता है। फिर अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि जिनी अपनी बेटी और नातिन के साथ में रहने लग गई थी और ये सभी काफी खुश थे और इस वक्त वे अपनी बेटी एलिस की फुटबॉल मैच देखने के लिए आई होती है जिसमें वे जीत जाती है, जिस वजह से वे काफी खुश होते हैं। इसके बाद में मैट और एमिली मस्ती करने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर जैसे आते हैं, लेकिन पहले से ही कार में बैरन मौजूद था जो उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि उनको छानबीन करने पर चक की बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए वो अब एमिली के परिवार में से किसी एक को अपना एजेंट बनाना चाहता था जो होता है एमिली का फादर। और इसी के साथ में यहाँ पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।